बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम आपकी किताब के पहले 8 इसबाक में से पैराग्राफ के सवालात के जवाबात कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पैराग्राफ में से सवालात के जवाबात ढूंढकर लिखने हैं। आज हम सबक नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान की इबारत के सवालात के जवाबात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान के मुसन्निफ़ जो हैं वो हकीम मोहम्मद सईद हैं। उनका ये जो सबक है सिन्फ़ अदब के लिहाज से सफ़रनामा है। सफ़रनामा गैर अफसानवी अदब की एक सिन्फ है जिसमें कोई मुसाफिर अपने सफ़र की रुदात को कहानी की सूरत में अदबी पैराए में लिखता है तो उसे सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामे में किसी इलाके, शहर या मुल्क के मुआशी, तारीख़ी, समाजी, तहज़ीबी और तमदनी हालात का खाका पेश किया जाता है। हकीम मोहम्मद सईद ने बेशुमार बैनुल अक़वामी तिब्बी कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने बहुत से ममालिक के सफ़र किए और अपने मुशाहिदात सफ़रनामों की सूरत में तहरीर किए। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान उनकी किताब एक मुसाफिर 4 मुल्क से लिया गया है। तो ये जो है सबक जो है ये सफ़रनामा है हकीम मोहम्मद सईद का, जो वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया जो है, अब जो ऑस्ट्रेलिया हम जो कहते हैं उसका पुराना नाम है, यानी मौजूदा नाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ के उन्होंने जो भी देखा, जो कुछ मुशाहिदा किया, उसको उन्होंने तहरीरी शक्ल में यहाँ लिखा है। तो इस सबक का जो है हम ये पैराग्राफ जो है यहाँ से दूसरे सफ़े पे जो इसका पैराग्राफ है ये करेंगे। ये पैराग्राफ देखें, पहला इस सबक का जो है, इस सफ़े का जो पहला पैराग्राफ है हम उसको यहाँ करेंगे। यहाँ से देखें कि अंदाज़ा लगाया गया है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 2.5 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। इनमें से बेशतर वो हैं जिन्होंने वहीं रहते हुए इस्लाम कबूल किया। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम ये अमर इत्मीनान बख्श है कि उनमें बड़ी हद तक यकजहती और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम है। यकजहती का मतलब भी इत्तेहाद ही होता है। बाज़ दूसरे मुल्कों की तरह दीनी अकायद की बुनियाद पर उनमें तनाज़ात शाज़ो नादिर ही होते हैं। जैसे अब हमारे मुल्क में होता है, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग हैं तो वो उनमें तनाज़ात यानी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ अकायद के लोग हैं, लेकिन उनमें ये झगड़े बहुत कम ही होते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तूलो अर्ज़ में, तूलो अर्ज़ यानी लंबाई और चौड़ाई में तकरीबन 19 अवामी इस्लामी इदारे कायम हैं जो एक वफाक में मुंसलिक हैं। इस तरह मुसलमान तलबा की 12 अंजमनें हैं, वो भी एक वफाक बनाकर आपस में करीबी रब्ता कायम रखती हैं। अव्वल ज़िक्र का नाम ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक कौंसल, यानी इसको मुख्तसर एफिक, और मुखर ज़िक्र का नाम ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन, यानी इसका मुख्तसर जो नाम है वह एफसा है। इन दोनों में मजमूई तौर पर मुल्क के 80% मुसलमान शामिल हैं। मुसलमानों के बाद ऐसे ग्रुप भी हैं जिनका अलहाक इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं, यानी ये दोनों फेडरेशन है, बाज़ जो मुसलमान हैं उनका इन ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान तलबा की 12 अंजमनों के वफाक ने मुसलमान नौजवानों की आलमी अंजमन कौन सी, उनकी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ, जिसका मुख्तसर नाम है वामी, से रब्ता कायम कर रखा है। ये आलमी अंजमन एफसा को हस्बे ज़रूरत माली इमदाद भी देती है, क्योंकि ख़ुद इसके पास चंदों की जो रकम जमा होती है वो तमाम अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं होती। फिर भी ये कहना सही नहीं होगा कि एफसा ने वामी से अलहाक सिर्फ माली इमदाद के पेश नज़र किया है। वामी ये है जो इसका ये मुखफ़फ़ है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ। वामी के दस्तूरुल अमल में ये शामिल है कि वो फ़रोग़ इस्लाम के लिए काम करने वाली अंजमनों की माली इआनत करेगी, यानी मदद करेगी। अब ये वाली जो लाइन है ये आप मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। पहला सवाल आप लोगों का होगा कि वामी जो है वो उसके दस्तूरुल अमल में क्या शामिल है, या ये आपका ये भी सवाल होगा और आपका पहला सवाल होगा कि इसका मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। तो मरकज़ी ख्याल में भी यही आप लिखेंगे, और जो था कि वामी के दस्तूरुल अमल में क्या शामिल है उसमें भी दोनों का यही जवाब होगा। मरकज़ी ख्याल में भी आप लिखेंगे कि वामी के दस्तूरुल अमल में ये मत शामिल है कि वो फ़रोग़ इस्लाम के लिए काम करने वाली अंजुमनों की माली इआनत यानी मदद करेगी। और फिर अगर आपको सवाल आता है कि वामी के दस्तूरुल अमल में क्या शामिल है तो उसका भी जवाब यही होगा। ये तो हो गया मरकज़ी ख्याल भी और वामी वाला दस्तूरुल अमल वाला। फिर आपका आएगा कि इबारत का खुलासा तहरीर करें।
तो खुलासा जो है आप यहाँ से करेंगे कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तूल अर्ज़ में तकरीबन 19 अवामी इस्लामी इदारे कायम हैं जो एक वफाक में मुंसलिक हैं। इस तरह मुसलमान तलबा की 12 अंजमनें हैं, वो भी एक वफाक बनाकर आपस में करीबी रवाबित कायम रखती हैं। तो यहाँ आगे जो है अव्वल ज़िक्र का ये जो हमने दोनों फेडरेशन का कहा है, ये करके तो इन दोनों में मजमूई तौर पर मुल्क के 80% मुसलमान शामिल हैं। ये आपका खुलासा आ जाएगा, यहाँ से लेकर ये 3 लाइनें जो हैं ये आपका खुलासा आ जाएगा। फिर आपको सवाल आ सकता है कि एफिक और एफसा से क्या मुराद है, तो इसका फिर आप पूरा बताएंगे कि एफिक किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, और एफसा से मुराद है ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, ये इसका एसोसिएशन, ये एफसा का मुख्तसर नाम है। फिर आपका है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने मुसलमान आबाद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 2.5 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कितने अवामी इस्लामी इदारे और मुस्लिम जो तलबा की अंजमनें हैं, तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तूलो अर्ज़ में तकरीबन 20 अवामी इस्लामी इदारे कायम हैं जो एक वफाक में मुंसलिक हैं, और इस तरह मुसलमान तलबा की 12 अंजमनें हैं, वो भी एक वफाक बनाकर आपस में करीबी रवाबित यानी कायम रखती हैं। फिर आपको सवाल आएगा कि एफिक और एफसा इन दोनों अंजमनों में मजमूई तौर पर मुल्क के कितने मुसलमान शामिल हैं, तो इसमें आपका आएगा कि तकरीबन इसमें 80% जो हैं वो मुसलमान शामिल हैं, कि इन दोनों में मजमूई तौर पर मुल्क के 80% मुसलमान शामिल हैं, कि एफिक और एफसा में जो है मुल्क के 80% मुसलमान शामिल हैं। सवाल नंबर 8 देखें कि मुसलमान तलबा की 12 अंजमनों के वफाक ने किस अंजमन से रब्ता कायम रखा हुआ है, तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो मुसलमान तलबा की 12 अंजमनों ने वफाक ने मुसलमान नौजवानों की आलमी अंजमन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ यानी मुख्तसरन इसको वापमी कहते हैं से रब्ता कायम कर रखा है। फिर सवाल नंबर 9 है कि एफसा को माली इमदाद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ से देखें कि एफसा को माली मदद ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ख़ुद उसके पास जो है वो चंदों के अखराजात पूरे करने के लिए क्योंकि ख़ुद उसके पास चंदों की जो रकम होती है वो अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए इस अंजुमन एफसा को हस्बे ज़रूरत इमदाद की ज़रूरत रहती है। ये हमने जो है 9 सवालात इसमें से किए हैं, आप ध्यान से देखें, और भी इसमें से सवालात के जवाब बन सकते हैं, तो आप देखें, उनको अंडरलाइन करें, गौर से पढ़ें। दूसरे पैराग्राफ जो हैं उनको भी गौर से पढ़ें, उनमें से भी खुद सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आप एक सबक को ध्यान से पढ़ें फिर उसको करें, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में जो आपको पैराग्राफ आएगा तो आपको उसकी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।